हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेपीजोइडियल रूल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का अंदर में ये एक रूल आता है, ठीक है। और इस रूल के माध्यम से हम इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे। वैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में और भी कुछ रूल्स है, जैसे सिम्पसन्स 1/3 रूल है और भी कुछ है, ठीक है। तो उसमें से आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेपीजोइडल रूल। तो इसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप से देता है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, और बोला है सॉल्व यूजिंग ट्रेपीजोइडल रूल, चूजिंग स्टेप लेंथ 0.25 इन ईच। स्टेप लेंथ दिया है 0.25 इन ईच। तो देखिए, नॉर्मली जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा के, ये थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। इसमें हम लोग थोड़ा अलग टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, अगर मान लीजिए ये हम एक ग्राफ बनाते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन का मतलब है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए हम एक कर्व ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक कर्व लिया है, ठीक है। तो ये हमारा है x0, मतलब कि लोअर लिमिट। x0 मतलब समझ लीजिए इसको लोअर लिमिट या a हम कह सकते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं x एक्सिस पे, xn, जिसको हम b कह देते हैं, मान लीजिए अपर लिमिट। तो अगर हमें इसके बीच का एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये बहुत ही पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप ले लेते हैं, रेक्टेंगल। और फिर हम लोग उसका जो विड्थ है dx मान लीजिए, y dx को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो हम ये जो डिस्टेंस पे ले रहे हैं, जो स्ट्रिप ले रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं स्टेप लेंथ। और हर एक ये जो स्ट्रिप है उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर y के लिए वैल्यू मिलेगा। जैसे ये x0 है तो यहाँ पे y0, यहाँ अगर x1 आएगा तो ये y1, x2 आएगा तो y2। इस तरह से ये हमको x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलता रहेगा, ठीक है। और फिर हम लोग सबको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसका एरिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे n डिसाइड कर लेते हैं। अब n क्या है, तो n है कि कितना स्टेप में आप आंसर निकालना चाहते हैं, मतलब कितना बार ये आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो n है, कितना बार आप डिवाइड करेंगे इस वाले स्ट्रिप में आप, वो चीज़ है n। और ये आप कि कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप n का वैल्यू जितना ज़्यादा लीजिएगा, क्वेश्चन आपका उतना बड़ा बनेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एग्ज़ाम में आप नॉर्मली 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। आपको या तो बोल देगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया है h का वैल्यू दे दिया है, तो हमको n का वैल्यू खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले h निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ क्या है, b माइनस a। एक जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, h निकालने का ये फार्मूला है, h निकालने का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, b माइनस a, वेयर b इज़ अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये मान लेते हैं b है, ये a है, और ये n क्या है, तो कितना बार नंबर ऑफ डिवीज़न आप करना चाहते हैं, कितना बार, वो n को बताएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में 0.25 पहले से दे दिया है। हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये h का वैल्यू दे देगा, तो वहाँ पे हम खुद निकाल लेंगे अपने मन से, n का वैल्यू लेंगे तो h मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि आपको 0.25 लेना है, तो ठीक है। b का वैल्यू हमको दे दिया है क्वेश्चन में 1, a का वैल्यू हमको पता है 0, n का वैल्यू नहीं पता है, हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये मेरा हो जाएगा 0, यहाँ पे हम करते हैं 0.25 इंटू n इज इक्वल टू 1। n का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 4। n का वैल्यू 4 मिल गया, मतलब हम इसको 4 बार डिवाइड करेंगे सिंपली, ठीक है। बात समझ में आया। तो अब मेरे को n का वैल्यू मिल गया। अब हमको करना क्या है, हम 2 टेबल बनाएंगे। इस तरह से आप पहले तो टेबल बनाइएगा, 2 हेडिंग रहेगा हमारा, 2 कॉलम रहेगा इस तरह से। एक यहाँ पे लिखेंगे xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh। xn मेरा क्या है, अपर लिमिट, xn क्या है, अपर लिमिट, x0 क्या है, लोअर लिमिट। उसमें nh, n और h को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो मेरे को xn का वैल्यू मिलते रहेगा। n को एक बार 1 रखेंगे, 0 2 1 2 3 ऐसे लिखते जाएंगे।
तो और एक कॉलम बनेगा वाई एन का। वाई एन में क्या करना है, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसी फंक्शन को यहाँ पे रख देंगे। तो फंक्शन क्या था, 1/1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम एक्स एन स्क्वायर रख देंगे, एक्स को एक्स एन हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, दो कॉलम हम लोग को बनाना पड़ेगा। एक हम एक्स एन का बनाएंगे, एक्स एन इक्वल टू x0, ये लोअर लिमिट है, इट प्लस एन एच, और उसके बगल में वाई एन, और वो हमारा फंक्शन रहेगा, बस एक्स का प्लेस पे एक्स एन रख देना है। जो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स एन का, वो यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना। तो पहले एन का प्लेस पे 0 रखते हैं, तो x0 हमको 0 मिलेगा, ठीक है, लोअर लिमिट हमारा 0 है। उसके बाद y0 जब हम निकालेंगे इसके लिए, तो एक्स एन के प्लेस पे हमको यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला, तो इसको रख 0 रख के सॉल्व करें, 1 मिला यहाँ पे। फिर एक्स एन के प्लेस पे 1 लिया है हमने, और फिर इस एक्सप्रेशन में हमको हमने वैल्यू रखा है, तो मिला है 0.25। उसी के लिए हम लोग सेम y1 निकाले हैं, तो एक्स एन के प्लेस पे 0.25, और इसको सॉल्व करने पे 0.94 मिला है। फिर हमने n को 2 माना, तो x2 निकला हमारा 0.50, और फिर हमने इस वाले फंक्शन में वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया, तो 0.80 आया। फिर n का वैल्यू हमने 3 माना है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिला 0.75, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग y3 हमारा आया 0.64। फिर हमने n का वैल्यू 4 माना हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आया, और y4 का वैल्यू हमने जब फंक्शन में उस 1 को रखा है, यहाँ से जो मिला है xn, तो यहाँ पे 0.5 मिला है। ये बात आप समझ गए। और हमारा n का वैल्यू भी 4 आया था, इसलिए यहाँ तक हम लोग 4 तक मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रेपेजोइडियल रूल का जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, वो होता क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 1 यहाँ पे h/2 y0 प्लस yn, ठीक है, y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस, इस तरह से चलेगा yn-1, इस तरह से हमारा ये फार्मूला चलता है। मतलब यहाँ पे n को जितना आप माने हुए हैं उससे एक कम लिखना है यहाँ पे, बात समझ में आया। तो अब हम इसी फार्मूला में अपना वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले h का वैल्यू आपको पता है 0.25 था बाई 2, y0 का वैल्यू देखिए कितना मिला है, 1 मिला है, टेबल में दिख रहा है, प्लस yn का वैल्यू आप देखिए क्या मिला है, yn, ठीक है। तो yn क्या है हमारा, ये वाला है 0.5, ठीक है। फिर प्लस करके 2 इंटू y1 है आपका 0.94, फिर y2 क्या है 0.80, फिर y3, देखिए यहाँ पे हम लोग 4 तक माने हुए हैं, इसलिए हम लोग 3 तक ही लिखेंगे, n-1 तक ही लिखेंगे। तो y3 क्या है 0.64, बस क्योंकि हमारा n 4 था, तो इसलिए हम एक कम लेंगे, तो y3 तक लेंगे, बस हो गया मेरा फार्मूला कंप्लीट। तो अब हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है सिंपली। तो चलिए अब हम जरा इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं आराम से कैलकुलेटर से, आप लोग कोई गलती मत करिएगा। तो अब हम इस वाले फार्मूला पे, इस फार्मूला का यूज़ करते हुए सभी का करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमको इस टेबल से मिला है उसको एक एक करके हम इसमें रिप्लेस किए हैं सिंपली, ठीक है। h का वैल्यू आपको पता है 0.25 दिया था अपॉन 2, y0 का वैल्यू 1 है, yn का वैल्यू हमने निकाला 0.5 आया, 2 ये 2 हमने लिखा, y1 है 0.94, y2 है 0.80, y3 था हमारा 0.64, ठीक है। n हमने 4 माना हुआ था, इसलिए हमने n-1 का वैल्यू यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो इसलिए 3 यहाँ रखे हैं। उसके बाद इन सबको ऐड किया तो आया 2.38, इसको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 था, ये ऐड हुआ है, ठीक है, 1 पॉइंट, ये हो गया 5। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.26 आया, और इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई करके हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमको मिला 0.7825। ये जो चीज़ है ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका, आप इसी को लिख सकते हैं। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस x² dx, तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।